सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी स्थित अनुदानित मदरसे में 2 शिक्षकों के चयन के बाद 2 आवेदकों ने दावा किया कि नियुक्ति पाए शिक्षक नेपाल के निवासी हैं। शिकायतकर्ता अपने दावे के समर्थन में 2022 की नेपाल की फोटोयुक्त वोटर लिस्ट की शिकायतकर्ता अपने दावे के समर्थन में 2022 की नेपाल की फोटोयुक्त वोटर लिस्ट की फोटो प्रति के साथ जिला अल्पसंख्यक अधिकारी तन्मय को प्रार्थना पत्र देकर जांच और कार्रवाई की मांग करने पहुंचे। पूरे मामले की बात करें तो जुलाई 2022 में बढ़नी स्थित मदरसा जामिया अहले सुन्नत इशाअतुल इस्लाम में 2 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न हुई और आवेदकों में से 2 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर नियुक्ति दे दी गई। अब शिकायतकर्ता इन दोनों नियुक्त शिक्षकों के नेपाल के फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम और फोटो हूबहू होने के चलते नेपाली निवासी होने का दावा कर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र देकर जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने मदरसे में नियुक्त दोनों शिक्षकों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये गलत है, हम सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं और आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही कहा कि इनका चयन नहीं हुआ, इसीलिए ऐसी आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने जिला अल्पसंख्यक अधिकारी तन्मय से बात की तो उन्होंने बताया कि बढ़नी मदरसे का मामला है। 2 शिक्षकों के नेपाल निवासी होने के दस्तावेजों के साथ प्रार्थना पत्र मिला है। हमने मदरसे से स्पष्टीकरण मांगा है, इसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अगर जांच में गलत पाए जाएंगे तो नियुक्तियों को रद्द करने की प्रक्रिया की जाएगी। इंडो नेपाल सीमा के पास स्थित मदरसे में नियुक्ति शिक्षकों के दोनों देशों में प्रमाण मिलने से मामला बेहद गंभीर हो गया है। अब जरूरत है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए, क्योंकि इस मामले से इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेपाल के निवासी कहीं भारतीय क्षेत्र में भी अपने प्रमाण पत्र बनवाकर दोहरी नागरिकता का लाभ तो नहीं ले रहे। हालांकि जांच के बाद ही वास्तविक सच्चाई सामने आ सकेगी। अब्दुल रहीम मेरा नाम है। मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। आज आप लोग यहाँ सिद्धार्थनगर में कोई शिकायती पत्र दिए हैं, क्या है? जी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को हमने एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि जिन लोगों की नियुक्ति हुई है वो लोग विदेशी हैं और उनका नागरिकता और प्रमाण पत्र, निर्वाचन नामावली, सब कुछ हमने उनको दस्तावेज दिया है। और कौन लोग हैं जिनके बारे में आप ये बता रहे हैं? अजमत अली और मुजीब अशरफ, जो चयन समिति ने इनको चयनित करके इनका फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके और इनको चयन किया है। किस पद पे इनका चयन हुआ है? आलिया की सहायक आलिया के पद पर इनको चयन किया गया है। इनके कोई डॉक्यूमेंट आपने दिए, क्या दिया है? जी, इनके निर्वाचन आयोग के नामावली में जो फोटोयुक्त आधार वो है निर्वाचन आयोग से, वो हमने इनको दिया। क्या आपको लगता है गंभीर मामला? जी, गंभीर है। ये इंडिया का रहने वाला नौकरी ना पाए और नेपाल के लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इनकी नियुक्ति रद्द की जाए और इंडिया के लोगों को नियुक्त किया जाए। क्या चयन प्रक्रिया को रद्द कराना है? क्या चाहते हैं? चयन प्रक्रिया भी रद्द हो और चयन प्रक्रिया के लोग भी इसमें गलत किए हैं, इसलिए उनको भी सजा मिलनी चाहिए। क्या चयन समिति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? जी, चयन समिति जानबूझ करके ये सारा काम किया है। क्या मानते हैं इस तरह की नियुक्तियों को? सर, ये ऐसी नियुक्तियों को तो हम लोग, जहाँ तक मेरा इल्म काम कर रहा है, जिस जहन से, मैं इसे चाहता हूँ कि बिल्कुल रद्द है और इसे निरस्त करने का हक है। बाहर के लोग हैं, एक तो बाहरी नेपाल के लोग हैं, ये पता नहीं ISI के एजेंडे में से हैं या आतंकवादियों में से हैं, किस कबीले के हैं, क्या पता इनके बारे में। और यहाँ के बाशिंदों को, जो यहाँ के बाशिंदे हैं हर पहलू के इंडिया के, इनको नौकरियां ना मिले, इन्हें सुकून ना मिले और गैर मुल्कों को ला करके ऐसी मैनेजमेंट ला करके उन्हें नौकरियां दे रही है और फर्जी दस्तावेज के बनवा करके उनकी छायाप्रति भी लगवा रही है। इस वजह से मैं कहता हूं कि अगर ये भी देखा जाए कि अगर किसी देश का निवासी बनना है तो पहले उस देश का जो है नागरिकता को समाप्त करना ज़रूरी है, निरस्त करना ज़रूरी है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। और हम लोगों ने जो छायाप्रति दी है वो छायाप्रति इसी साल जून की है, वहाँ के इलेक्शन की। इस वजह से मैं चाहता हूँ। क्या लगता है चयन समितियां मदरसों में जो नियुक्तियां होती हैं उसमें इस तरह का फर्जीवाड़ा होता है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है सर, इसमें कोई शक नहीं है। किस वजह से लोग मतलब ऐसे लोगों का चयन अब करते हैं ये लोग ना हो या लोगों से मतलब
जैसे अपने लोगों से लेंगे तो कम रुपया मिलेगा, 10 ही लाख 5 लाख मिलेगा। ये बाहर के लोगों से 25 30 लाख रुपया लेकर वसूल करते हैं। इस वजह से इन्हें नियुक्तियां देते हैं लोग। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इस नियुक्तियों को निरस्त किया जाए। अगर कानूनन ये जुर्म है तो इस नियुक्तियों को निरस्त किया जाए और मैनेजमेंट को, मैनेजर और प्रिंसिपल, प्रबंधक या प्रिंसिपल को, सदर को कठोर से कठोर सजाएं दी जाए। बढ़नी में जो अनुदानित मदरसा है उसमें 2 पद सहायक अध्यापक आलिया के रिक्त थे, तो मैनेजमेंट कमेटी द्वारा वो नियुक्ति की गई थी। और इसमें शिकायतकर्ता हैं अब्दुल रहीम और गुलाम मोइनुद्दीन। इन्होंने कहा कि दोनों जो नियुक्ति की गई है वो नेपाल के नागरिक हैं। इसके संबंध में उन्होंने नेपाल की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी और जो मतदाता सूची है उसको भी लिस्ट में इनक्लोज किया है, तो वो शिकायत इनके द्वारा की गई है। जिसके क्रम में जो प्रबंधक हैं बढ़नी के, उनसे 8 दिसंबर को ही पत्र व्यवहार किया गया है कि उसके संबंध में अपना जो है आख्या जो है कार्यालय में प्रस्तुत करें। अब आख्या संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। नियुक्तियों को रद्द करने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। अगर शिकायत इनकी सही है उसकी पुष्टि करने के उपरांत ही कोई कार्रवाई की जाना उचित होगा। सर वेरिफिकेशन में क्या क्या किया जाता है? सब उनके मार्कशीट का किया जाता है। अगर किसी पद पे अनुभव की उनको जो है अगर चाहिए होता है तो उसका किया जाता है। और जो उनकी मार्कशीट है वैलिड है कि नहीं है उनके, निवास, आधार, पैन हाँ, कार्ड, ये सब का उनका जो है वेरिफिकेशन किया जाता है। अब इन्होंने चूँकि शिकायत की है अब्दुल रहीम और गुलाम मोइनुद्दीन जी ने, तो इनके शिकायत के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामला मानते हैं कि दूसरे राष्ट्र का व्यक्ति अपराधी है, कैसा है आपके यहाँ अपने देश में आकर नियुक्ति पा रहे हैं, इसको कितना ये बहुत ही जो है गंभीर मानते हैं? ये गंभीर मामला है और इसके लिए जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और मदरसा अधिनियम में जिनकी भी नियुक्ति की जाती है सर, जी जी, क्या ऐसा है कि दूसरे राष्ट्र का व्यक्ति यहाँ पे आकर नौकरी? अब अगर दूसरे राष्ट्र का व्यक्ति है और वो उसने भारत की नागरिकता ग्रहण की है, जो भी नागरिकता संबंधी धाराएं अधिनियम दिए हुए हैं संविधान में, तो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब मुझे ये पुष्टि करनी पड़ेगी इस शिकायत के संदर्भ में कि क्या उसने भारत की नागरिकता ली है, क्या उसका कहीं यहाँ पे मतदाता सूची में नाम है कि नहीं है। तो इसी संबंध में अब उनसे प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और जितनी जल्दी हो सकेगा इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। भारत में जब तक उनके पास आधार नहीं रहा होगा, निवास नहीं रहा होगा, कोई पैन कार्ड नहीं रहा होगा, तो इसके बिना नौकरी नहीं दी जा सकती। इसका मतलब कि उन्होंने जो है किसी तरह से इसको अर्जित किया है, तो उसके बारे में प्रबंधक से और उनसे जिनकी नियुक्ति की गई है उनसे भी जवाब तलब होगा कि किस माध्यम से उनका आधार, पैन और तमाम चीज़ें यहाँ पे जो है अवेलेबल किया गया है, विभाग को दिया गया है। क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर नागरिकता वहीं की है, नेपाल की है, उन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं की है, तो इसके लिए रजिस्ट्रार महोदय से एक बार जो है मार्गदर्शन लिया जाएगा और नियुक्ति खत्म करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रबंधक को निर्देशित किया जाएगा।